हमें प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं जनता से ही उम्मीद रखती हूँ कि वो ही हमें सपोर्ट करे, ज़्यादा हो सके जितना हमें सपोर्ट करे वहाँ से हमें न्याय मिल सकेगी। जैसे कि मेरे को दबोचा जा रहा है कि आप मीडिया के सामने क्यों आ रही हो, मीडिया के सामने आ रही हो तो समाज की इज्जत खराब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से जैसा कि हमने आपको घिलोट गांव की जो खबर थी, जो दहेज वाली, वो आपको पहले भी चैनल पर दिखा चुके हैं। कुछ ऑडियो वायरल हुई थी, वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। फ़िलहाल मेरे साथ आप देख सकते हैं, जो लड़की थी जिसकी शादी के मामले में सारी चीज़ हुई थी, वो मेरे साथ मौजूद है। लड़की की जो माँ हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। तो फ़िलहाल हम बातचीत करेंगे जो खुद जो लड़की हैं जिनके साथ ही सारी चीज़ें हुई हैं, उनसे बातचीत अपन शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार, क्योंकि शायद बहुत बार ऐसा हो चुका, बहुत सारे मीडिया वाले आ चुके, इस बारे में बातचीत बार बार हो चुकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से वो सारी चीज़ें दोबारा से बताएं, वो सारी चीज़ें अपनी दोबारा से रखें। आपकी क्या मांग है, वो तमाम जितने भी आपके जो आपने इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाई हैं, वो आप एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों को बताइए। और मुझे शुरुआत से लेकर आखिरी तक की पूरी कहानी आप बताइए कि जिस दिन से रिश्ता तय हुआ था उस दिन के बाद से लेकर और जब ये जो मामला हुआ उस तक। जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी सर, सोनम नाम है मेरा। जी। हाँ जी, तो जैसे कि जो रिश्ता था वो हमारा 2 दिसंबर 2021 को तय हुआ था। जी। तो पापा और पूरी फैमिली वालों ने जैसे कि 2 दिसंबर को जो रिश्ता तय हुआ था उसमें रुपए और नारियल में तय किया था रिश्ता। उन्हें भी फाइनल था कि रुपए और नारियल में तय है रिश्ता। बोला हमें बच्ची आपकी पसंद आ गई, ठीक है, 1-1 रुपये में रिश्ता तय हुआ था हमारा। जी। 2 को जैसे कि गोद भराई हो गई मेरी, खाना वाना सब कुछ ओण का होता है, हमने पूरी रस्म के साथ हमारी गोद भराई हो गई। ये जो आपकी गोद भराई हुई थी 2 दिसंबर को हुई थी? हाँ जी। 2 दिसंबर 2021 को? जी। ठीक है। हाँ जी, तो जैसे कि 3-4 महीने तक तो जो हमारी सगाई थी वो नॉर्मली चलती रही, बात हमारी होती थी, मेरी और राकेश की बात होती थी डेली ना लगभग। अच्छा। तो 3-4 महीने तक नॉर्मल चल रहा था, उसकी कोई डिमांड मेरे सामने नहीं आई। जैसे कि फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिमांड आने लगी कि जैसे कि एसी होती है, बोला मैं छुट्टी आ रहा हूँ घर पे तो एसी की अलमारी बनवा दूंगा, क्या पापा एसी देंगे? मगर पापा एसी नहीं देंगे। फिर बोला कि मुझे नहीं पता, एसी करवा देना, गर्मी ज़्यादा होती है, कूलर में मेरा तो काम चलेगा नहीं। मगर अगर आपको इतनी गर्मी लगती है तो एसी खुद लेके आओ। बोले नहीं, पापा को बोल देना। मगर ठीक है। फिर मैंने बोल दिया पापा को, पापा एसी। पापा मान गए, पापा सोचे मेरी डिमांड है ये। तो जैसे छोटी छोटी डिमांड उसकी आ रही थी, बोले गैस चूल्हा सबके घर में होता है तो बिजली वाला चूल्हा थोड़ा ट्रेंड में है। मैडम मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जैसे शुरुआत में जब बात हुई थी तब 1 रुपया और नारियल की बात हुई थी। जी। उसके बाद आपकी राकेश से लगातार बातचीत थी। हाँ जी। उस दरमियान तो जब पहली बार जब एसी की और इन चीज़ों की डिमांड आई, तब आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज़ें आपको ऐसा इशारा नहीं हुआ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती हैं? सर मेरे को लगा कि नॉर्मली चीज़ें होती हैं, ये मखा वैसे बोल रहा होगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई कि मेरे साथ डिमांड हो रही है, दहेज हो रहा है ये। मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी अंदर से। जी, अगर समझ पाते तो मैं मेरी फैमिली को ही बता पाती ना ये चीज़। ये चीज़ मुझे लास्ट तक समझ में नहीं आई कि ये बंदा मेरे से डिमांड कर रहा है, ये दहेज है, इस चीज़ को तो मैं समझ पाई ही नहीं। ऐसे ही फिर बोला इन्वर्टर जो बैटरी होती है तो बोला ये लेके आनी है, हमारे घर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला सिंगल बैटरी में नहीं लेके आनी, डबल बैटरी में होनी चाहिए ये भी। मैंने कहा ठीक है, मैंने पापा को बोल दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरे पे एक दिन उसने गाड़ी की बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजी मेरे पास से। बोला इनमें से पसंद करो, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। अच्छा, उन्होंने गाड़ी की फ़ोटो सामने से खुद भेजी? जी। जी। हाँ जी, तो बोला कि आपको इनमें से गाड़ी देखो, कौन सी गाड़ी पसंद है। मैंने कहा कि मेरे को गाड़ी पसंद नहीं है कोई सी भी। तो बोला कि नहीं, एक गाड़ी पसंद करके बता, मैं लूँगा। मैंने एक गाड़ी पे बता दिया कि मेरे को ये लग रही है अच्छी। तो बोला पापा को बोलना कि गाड़ी के लिए। फिर बोला अगर पापा गाड़ी देंगे तो जो अपने घर का जो दरवाजा है बोला थोड़ा सकड़ा है, तो अगर गाड़ी दे तो मैं बोला छुट्टी आऊँगा जो उसको थोड़ा चौड़ा करवा दूंगा। मैंने कहा कि पापा जमींदार है, गाड़ी देंगे कहाँ से देंगे, क्योंकि गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 10-12 लाख होती है। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया, गाड़ी तो पापा देंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो बोला पता नहीं कैसे क्या समझ आ गई उसको। बोला ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे बाइक के बारे में पूछा, बोले बाइक कौन सी देंगे। मैं कहा नहीं पता। फिर मैंने पापा से पूछा, बोले पापा कौन सी बाइक दोगे। पापा बोले बेटा आप बताओ। मैंने उनसे पूछा, फिर बोले कि नहीं बुलेट बाइक आनी चाहिए, वैसे नॉर्मल बाइक जो ये होती है ये मत देना। बुलेट बाइक आनी चाहिए? जी। तो जैसे कि बुलेट में, फिर मैंने बोला ठीक है। मैं कहा पापा बुलेट दे देना आप। पापा बोले ठीक है बेटा आपकी चॉइस है तो हम बुलेट दे देंगे। इतनी हिम्मत नहीं थी पापा की, फिर भी बोले बेटा आपकी चॉइस है तो हम दे देंगे। फिर बोला कि अगर बुलेट देंगे तो बुलेट में भी जो हंटर टॉप मॉडल चल रही है ये बुलेट आनी चाहिए, और उसमें भी बोले 2 कलर है, तो जो मैं कलर भेज रहा हूँ इस कलर में बुलेट आनी चाहिए। 1 मिनट में दोस्तों इन्होंने बताया कि उन्होंने
सबसे पहले इनके अनुसार इनका आरोप है ये कि उन्होंने सबसे पहले गाड़ियों की फ़ोटो भेजना शुरुआत की। तब उन्होंने कहा कि भाई ये गाड़ी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। फिर उन्होंने इनसे कहा कि हमें गाड़ी, आप कहो अपने पापा से कहो कि गाड़ी दें ना। जी सर। ये तमाम सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं दे सकते। फिर बाइक की बातचीत हुई। बाइक की बातचीत में भी इनके अनुसार जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट की कि बुलेट होनी चाहिए, और वो भी जो फ़िलहाल जो मॉडल आ रहा है थंडर करके, हंटर सर। सॉरी हंटर करके, वो बुलेट आनी चाहिए। फिर मैं हाँ जी सर। तो जैसे कि फिर उसने बाइक की फ़ोटोज़ भेजी, मैंने पापा को बोला, फिर बोला कि ये बोलना पापा को कि जो अभी ये बाइक हंटर आ रही है इस पर 3 महीने की वेटिंग है। तो पापा को बोलना एजेंसी में जाएं और एप्लीकेशन अभी लगाएंगे तो ही ये बाइक आ पाएगी घर पे शादी टाइम तक। मैंने कहा ठीक है। मैं पापा पर डेली ना प्रेशर बनाती रही, पापा आप जाओ एजेंसी में, 3 महीने की वेटिंग है, नहीं आ पाएगी शादी तक। फिर शादी तक अगर नहीं आई तो फिर बाद में देने का क्या फ़ायदा जब शादी में नहीं दे पाओगे। मैंने डेली ना पापा मतलब प्रेशर बनाया। पापा गए एजेंसी में, लेके भी आ गए बाइक शादी से 2 मंथ पहले हमारे घर पे भी आ गई थी। दोस्तों ने कहा कि इन्होंने डिमांड की थी कि बुलेट होनी चाहिए, वो भी हंटर होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा और पेरेंट्स ने वो बाइक आकर लाकर दे भी दी थी। उसके अलावा मैडम कोई और किसी चीज़ की डिमांड? जी सर। तो जैसे कि उसको लगा कि बाइक तो घर पे आई गई है, अब उसकी डिमांड आगे और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो धीरे धीरे पूरी होती आ रही थी। तो बाइक के बाद उसने एक बार मेरे पास फ़ोन किया 14 सितंबर को, जो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे भी दूंगी अगर आपको चाहिए तो जैसे कि वो बोला कि बुलेट तो घर पे आई गई है, तो पापा को बोलना जैसे 11 लाख और कर देंगे। तो 11 लाख और एक बुलेट जैसे बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा कि हाँ 11 लाख आए हैं और बुलेट आई है। तो बोला कि ये करेंगे तो ही हमारे समाज में भी इज्जत बन पाएगी, सब कुछ ठीक जब ही हो पाएगा जब पापा 11 लाख देंगे। मैंने कहा मेरे पापा तो 11 लाख नहीं दे पाएंगे, इतनी उनकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक जमींदार इंसान 11 लाख देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर उनके लिए। तो उसने बोला कि अगर नहीं दे पाएंगे पापा तो ऐसा करना। मैंने कहा कि मेरे पापा तो 1 लाख दे सकते हैं, क्या आप 10 लाख मिला दोगे? बोला हाँ मैं मिला दूंगा। उस लड़के का मेन टारगेट ये था कि ये बात मेरे तक पहुंचे, मैं पापा को बताऊं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका होने वाला जमा ये पैसे मिले। तो उसका मेन टारगेट यही था। फिर मैंने कि उसको सीधे से मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा नहीं दे पाएंगे। 2 छोटे भाई भी हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा लगाना है। अभी उन्होंने, एक ने 12th कर रहा है, एक 12th पास की है अभी उसने। तो मैंने कहा नहीं दे पाएंगे। मैंने उसको समझाने की काफ़ी कोशिश भी की, पर उसके समझ में नहीं आ रहा। बोलो कुछ भी करे, करवाना है पापा से, ऐसे नहीं हो पाएगा तो हमारे समाज में इज्जत नहीं बनेगी, कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, फैमिली में आप भी सही से नहीं रह पाओगे अगर 11 लाख नहीं दिए तो दोस्तों जैसे इन्होंने बताया कि इनके जो फादर है, इनके 2 भाई और हैं और उनकी भी जिम्मेदारी अभी परिवार के ऊपर है। लेकिन फिर भी वो सब चीज़ें होते हुए भी इनके पिताजी ने जितना हो सका उतना इंतज़ाम करके दिया था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि दहेज को बढ़ावा देना भी एक अपराध ही होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि वो अपने बच्चे की शादी अच्छे से धूमधाम से करे। और कुछ इसी सोच के साथ इनके पेरेंट्स ने वो सारी ज़रूरतें, क्योंकि उनको ये लगा कि इनकी लड़की खुद लेना चाह रही है, उस हिसाब से पूरा कर दिया। मैडम आपकी पुलिस से कुछ खास दरख्वास्त? जी सर। पुलिस प्रशासन से मेरी यही है कि सबको उम्मीद होती है कि हमें न्याय मिलेगा, वहाँ से हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उनसे कि हमें भी न्याय मिलेगा। बाकी हमें पुलिस प्रशासन से हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। एसपी ऑफिस भी, जैसे हमारे सरपंच साहब गए थे, उनको भी वहाँ थाने से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोला अभी टाइम ही क्या हुआ है, 2-4 दिन हुए हैं, बैठो तसल्ली से, हो जाएगा, आपका काम चल रहा है। तो वहाँ से हमें कुछ खास उम्मीद नहीं रही हमें अभी हमारी, क्योंकि हमें वहाँ से न्याय मिल ही नहीं रहा। उनको बुलाया जा रहा, हमें बुलाया जा रहा है, बयान हो रहे हमारे, खाली पूर्ति के लिए बयान मतलब हमारे करवाए जा रहे हैं, वहाँ से हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल भी। जी मैम, तो मैं पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि जो इनका आरोप है लड़के पक्ष के लोगों पर, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करी जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिन हो चुके, 20-25 दिन हो गए ये चीज़, अभी तक इनका कहना है कि कोई कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है। उसके अलावा मैडम समाज में जैसे अभी आपके साथ ये चीज़ें हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि समाज में जो लड़कियाँ हैं आपके अलावा, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज। जी सर। समाज में मैं जो भी लड़कियां हैं, जो भी मेरी बहन है, छोटी बहनें हैं, उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने तो सहन किया या कैसे भी कुछ भी किया, अपनी फैमिली को नहीं बता पाई, पर मैं उन बहनों के लिए एक आईना बनना चाहूँगी। उनको बताना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी फैमिली को नहीं बता पाई, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो तुरंत अपनी फैमिली को बताए, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। फैमिली को बताएंगे तो कुछ उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। मैंने नहीं बताया तो मैंने सोल्यूशन नहीं निकाल पाई अकेली। मैंने सोचा नहीं, कोई नहीं, पापा गुस्सेल हैं, पता नहीं वहाँ से रिश्ता तोड़ देंगे, ये सब सोच के शर्म मानो, बेइज्जती कि पापा की बेइज्जती होगी अगर रिश्ता टूटेगा, तो ये सब सोच के मैं मतलब नहीं बताई अपनी फैमिली को। बाकी अगर ऐसा किसी भी बहन के साथ हो तो तुरंत अपनी फैमिली को बताए। और मेरा यही है कि मुझे बहुत सारे लोग हैं जो अब भी मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि ये लड़की गलत है, लड़के वाले सही हैं,
मुझे समाज से कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस मैं उन लड़कियों के लिए सामने आ रही हूँ मीडिया के भी कि मेरे साथ गलत हुआ, बाकी आगे किसी और के साथ गलत नहीं हो। मैं उनके लिए एक बस मैसेज मतलब देना चाह रही हूँ कि आगे जो भी बहन है उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके लिए आईना बनना चाह रही हूँ एक। जी मैम, तो दोस्तों हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जैसा कि इनके पेरेंट्स से करवाई, अभी हमने खुद जो लड़के हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं उनसे आपकी बातचीत करवाई है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि जिस बुलेट के ऊपर ख़ास जो मेजर चीज़ ये हुई थी सारी की सारी बुलेट हंटर के ऊपर, वो बाइक से आपको रूबरू करवाएंगे और मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड में।